ओके स्टूडेंट्स, जो ये टॉपिक आज मैंने आपके सामने लिखा है ये बेसिकली आपके पास टोटली न्यू एक पैटर्न आएगा, क्योंकि जो प्रीवियस हमने जो जितना भी टास्क किया जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, उसके रूट्स फाइंड करना सीखे, देन हमने नेचर ऑफ रूट्स की बात की, तो उस सारी सिचुएशन में हमारे पास जो रूट्स थे या फिर जो इक्वेशंस थी वो हमारे पास क्वाड्रेटिक यानी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन थी हमारे पास। ठीक हो गया। तो अभी जो हम चीज़ करने जा रहे हैं दैट इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। ठीक हो गया। एक तो हम ये फाइंड करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते क्या हैं, देन हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे एंड देन हम फर्दर इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी एप्लीकेशन देखेंगे। तीन काम हमारे पास रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को प्रूव करेंगे कि ये होते क्या हैं, देन हम उसकी उन रूट्स की क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और देन हम उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पैरेलल चीज़ें रहेंगी हमारे पास। ओके, सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में मैंने कहा कि लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्योंकि रूट्स आप फाइंड करना चाह रहे हो तो उन रूट्स को मैंने नाम दे दिया किस चीज़ का, एक्स का। तो इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम लिखेंगे इसका मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1। ओके, अच्छा एक चीज़ याद रखेंगे, हमें कोई भी क्यूबिकल नंबर दिया जाए, जैसे 8 2 पावर 3 क्यूबिकल नंबर है। ठीक, फर्दर अब देखते हैं तो 4 की पावर 3 आपके पास क्या हो जाता है 64, आपके पास ये क्या है, क्यूबिकल नंबर आ जाएगा। 27 ये क्या है, क्यूबिकल नंबर आ जाएगा। ये नेगेटिव में चले जाएं, -27 -8 -64 एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर्स मैंने आपको बोले हैं ये सारे के सारे क्या हैं, किसी का क्यूब है, किसी नंबर का क्या है, क्यूब है। ठीक हो गया। तो अगर उसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए कहा जाए, यानी 8 के क्यूब रूट्स फाइंड करें, 64 के क्यूब रूट्स फाइंड करें, -1 के क्यूब रूट्स फाइंड करें एंड सो ऑन, let x be the cube root of that particular number, that particular number। तो चूंकि मैं यहां पे यूनिटी को डिस्कस कर रहा हूं तो यूनिटी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 1। क्लियर। इस स्टेटमेंट की मीनिंग ये है x क्यूब, ये +1 है तो शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास -1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहां पे 1 का क्यूब लिख दूं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अभी सुन लीजिएगा, अगर यहां पे होता 8 क्यूब रूट ऑफ 8 तो यहां पे लिखता x क्यूब इज इक्वल्स टू 8, ये +8 है, शिफ्ट करते तो क्या होता -8, और 8 को क्या लिखता फिर मैं 2 का क्यूब। क्लियर। अच्छा -8 होता तो क्या लिखता मैं x क्यूब इज इक्वल्स टू -8, शिफ्ट करते तो +8, और फिर 8 को क्या लिखता 2 का क्यूब। यानी वट एवर द नंबर यू हैव हेयर, जो भी नंबर आपको यहां पे दिया जाए, यूनिटी है, -1 है, 8 है, 27 है, 64 है, उसको एज इट इज यहां पे प्लेस करने के बाद उसका क्या बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे। ठीक है। आफ्टर दैट आपके पास फॉर्मूला यूज होगा दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब। तो अगर यहां पे प्लस होगा तो फिर किसका यूज करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको हमने लिखना है फैक्टर के फॉर्म, यानी इस फॉर्मूले की कौन सी फॉर्म बनानी है, हमने फैक्टर फॉर्म बनानी है। ओके, याद रखिएगा फैक्टर फॉर्म क्या होती है आपके पास। ये लिखो मेरे पास a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं जिन नंबर्स का ये क्यूब है, ठीक है, उनको लिख देंगे। क्यूब नहीं लिखा, मैंने कहा जिन नंबर्स का ये क्या है, क्यूब है, उन नंबर्स को लिख दो। तो वो कौन है, a माइनस b। अगर प्लस होता तो क्या लिखते, a प्लस b। दूसरी चीज याद रखिएगा, यहां पर जो सेकंड फैक्टर बनेगा, बाहर जिन नंबर का क्यूब है इन नंबर्स का अंदर स्क्वायर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब मैं साइन मैंने कोई नहीं बोला, इसका मतलब है साइन किसका होगा, प्लस का होगा। ठीक है। अब जो चीज याद रखनी है आपने, बाहर जिन नंबर का क्यूब है अंदर प्रोडक्ट लिखेंगे उसका, लेकिन साइन ऑपोजिट लिखेंगे। अगर यहां पे माइनस है, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस, और प्रोडक्ट किसका आ जाएगा a इंटू बी है जी, याद रहेगा ये। अगर ये आ जाए मेरे पास प्लस का, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब। ओके, आई विल राइट a प्लस b, यानी जिन का क्यूब उन्हीं को लिखो। ठीक है। अच्छा, सेकंड, जिन का क्यूब उनका स्क्वायर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, जिन का क्यूब इनका प्रोडक्ट लो, लेकिन साइन ऑपोजिट होना चाहिए। अगर ये a प्लस b है तो यहां पे क्या लिखते हैं, -a इंटू बी।
ये आपके पास फैक्टर फॉर्म बनेगी किसकी भाई, क्यूब के फॉर्मूला की। उस चीज को मैं यहां अप्लाई करने जा रहा हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, क्या बनेगा लाउडली, एक्स माइनस 1 इंटू वट, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर इन बिटवीन एक्स, 1x आना चाहिए, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया 0, चुके इसको तो ये बना दिया मैंने। अब यहां पे आपके पास 2 फैक्टर्स हैं, उनका प्रोडक्ट किस चीज के इक्वल है बेटा, 0 के इक्वल है, समझ आइए। ईच विल बी इक्वल्स टू 0, ये हम पीछे पढ़ के आए थे, ईच विल बी इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और आई विल राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 1। यहां पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, सो हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। ये ए बी सी क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b x का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट विदाउट x है। सो x इज इक्वल्स टू माइनस b माइनस 1, ओके, प्लस माइनस b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4a c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर तो क्या रहेगा 1 माइनस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। सो x इज इक्वल्स टू यू विल गेट माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। प्रॉब्लम ये हुई रूट के अंदर नेगेटिव, ठीक हो गया, या डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया आपके पास। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट है ना सारा, रूट के अंदर क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव, इसका मतलब है रूट्स क्या होते हैं इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, नेचर ऑफ द रूट्स जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस, एक दफा मैं प्लस के साथ लिख रहा हूं इसे, तो नेगेटिव जो है मेरे पास क्या बन जाएगा अंडर रूट 3, और नेगेटिव का रूट क्या होता है आपके पास आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसी को मैं जब लिखूंगा माइनस के साथ, सेकंड रूट बनेगा x इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब तवज्जो से सुनिएगा, मैं पार्टिकुलरली इस वैल्यू को एक नेम असाइन करने जा रहा हूं, नेम असाइन करने जा रहा हूं, लाइक x इज इक्वल्स, इसको मैंने कह दिया ओमेगा और इसको मैंने नाम दे दिया ओमेगा स्क्वायर को। अब ये नहीं कहना कि ओमेगा क्या बुलाया सर, मैंने कहा कि इसको मैंने क्या असाइन किया, ये नेम असाइन किया है, कोई नई चीज नहीं है आपके पास। ओके जी, तो इस डिस्कशन ने मुझे जो यूनिटी के क्यूब रूट्स दिए हैं वो कौन कौन से हैं सॉल्यूशन सेट में, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। These 3 are known as the cube roots of unity। याद रखिएगा ये जो सेट है ये क्या कहलाता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यहां पर आपके पास ये जो 1 है, दिस इज द रियल रूट ऑफ यूनिटी, ये रियल नंबर है 1, ठीक है। वाइल ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं ये आपके पास कंप्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, किसके बेटा यूनिटी के, ठीक है। 2 तरह के रूट्स हैं, इसका मतलब है रियल भी और कंप्लेक्स भी। तो 1 क्या है रियल, और जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये क्या है कंप्लेक्स। किसने डिसाइड किया, आयोटा ने। किसने डिसाइड किया, आयोटा ने डिसाइड किया। समझ आ गई बात की। तो इसके देखेंगे अब हम प्रॉपर्टीज, क्या देखेंगे इसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, सबसे पहले जो चीज हमारे पास आ जाएगी इसमें प्रॉपर्टीज में, पहली प्रॉपर्टी जो आपके पास है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ
यूनिटी इज 0। ये प्रॉपर्टी है किसकी? लाइक आई एम सेइंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस स्टेटमेंट की ये मीनिंग है। आपको ये प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, प्रूव दैट सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, शो दैट, प्रूव दैट। तो क्या करेंगे उसमें हम 1 लिखा, ओमेगा लिखा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओमेगा की वैल्यू को जानते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को भी जानते हैं हम। उन वैल्यूज को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए आपके पास? 0 आना चाहिए। ये तो प्रूफ हो जाता है। अदरवाइज ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, याद रखनी है आपने, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अब ये जो मैंने लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, अच्छा इसको अगर हम प्रूफ करने के लिए जाएं, ठीक है, इसका प्रूफ अगर हम देखें तो हम लेंगे इसकी जी लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस ओमेगा एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, 1 तो एज इट इज आ जाएगा, ओके, प्लस ओमेगा क्या है? -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इसका एलसीएम ले ले, सिंपल। क्या ले लेंगे इसका? एलसीएम ले लेंगे, ठीक हो गया। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बनेगा आपके पास बेटा जी 2। एलसीएम क्या बनेगा? 2 एलसीएम आ गया। ओके, इस एलसीएम को लें, तीनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 जा 2, ठीक है। अच्छा, इस एलसीएम को जब मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये -1 √3 आयोटा। जब इस 2 को मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा, एलसीएम वाले 2 को, तो 2 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो जस्ट क्या बचेगा? -1 माइनस √3 आयोटा, -1 माइनस √3, ओके, -1 माइनस √3 आयोटा, ठीक है। तो पता ये चला यहां पर प्लस √3 और माइनस √3 आपस में क्या हो गए? कैंसिल। 2 -1 और -1 -2 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। 0 डिवाइडेड बाय 2, द रिजल्ट इज 0, हेंस द प्रूफ सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 0। ये इसका क्या आ गया हमारे पास? ये प्रूफ आ गया। क्लियर है? ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0। यहां से मैं कुछ डिडक्शंस आपको बताऊंगा जी। ये जो लॉ है ना, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये जो प्रॉपर्टीज है ये हमारे पास आगे यूज कहां पे होंगी? इनमें से हम डिडक्शन क्या कर सकते हैं यहां से, देखिएगा, और ये याद रखने वाली चीज है। ओके, इफ आई से 1 प्लस ओमेगा, ये प्लस ओमेगा इधर शिफ्ट होकर क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो याद रखिएगा, जहां माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा हो तो वहां पे क्या लिख सकते हो? 1 प्लस ओमेगा, या जहां पर 1 प्लस ओमेगा लिखा हो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, एक तो ये हो गया। सेकंड में क्या बना सकता हूं? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा। फिर मैं यहां से बना सकता हूं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। ये लिखा हुआ मिले तो इक्वल टू 0 कर दो, ये लिखा हुआ मिले तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कर दो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिले तो माइनस ओमेगा कर दो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मिले तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ये आपके पास सम से डिडक्शन हमने की है, और ये याद रखने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझ आ गई बात कीजिए। तो अभी तक हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिराइव किए, और उसकी एक प्रॉपर्टी को हमने क्या किया है? डिस्कस किया है यहां तक जी, ठीक है। चलें जी, सेकेंड प्रॉपर्टी हम लेके आते हैं इसकी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। यानी ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 आना चाहिए। ये मतलब 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, द रिजल्ट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 1। या
ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब। ये किस चीज के इक्वल है, 1 के। यहां से ये डिडक्शन निकाली है मैंने। अगर मुझे कोई कहे प्रूफ करे इस बात को, कर लेते, मसला ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, 1 तो एज इट इज हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 2 2 जा 4, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। -1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1। अच्छा, ये स्क्वायर जब मैं रूट को असाइन करूंगा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर को असाइन करूंगा तो -1 हो जाएगा जी। शुक्र है। 4 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 जा 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड 4 बाय 4 कैंसिल आउट, द रिजल्ट इज 1 है। समझ आ गई आपको? प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज इक्वल टू क्या है, 1। समझ आ गई बात की? ये हमारे पास क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी। और इसमें से जो चीज आपने याद रखनी है कि जहां भी ओमेगा क्यूब लिखा हुआ मिले उसको क्या कर सकते हैं हम। यहां से एक डिडक्शन और बता देता हूं मैं आपको। ये जो अगर मैं लिखूं प्रोडक्ट में ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर जाएगा क्या डिवाइड, यानी 1 ओवर ओमेगा। अच्छा, अगर मैं लिखूं सिर्फ ओमेगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। इसको हम कहते हैं ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कौन सा, complex cube root of unity is the reciprocal of other. Each complex cube root of unity is the reciprocal of other है जी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ऑल टुगेदर, इसमें हमने क्यूब रूट्स और उसकी प्रॉपर्टीज को ही क्या करना है, टैकल करना है। कल इंशाल्लाह हम इसकी क्या देखेंगे बेटा, एप्लीकेशन देखेंगे कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे रूट्स के ऊपर। एक चीज जल्दी से और बता देता हूँ आपको, एक ट्रिक बतानी है आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हो यूनिटी की जगह पे 8, आप डायरेक्ट उसके रूट्स कैसे बताएंगे। यहां से हमारे पास कुछ इंडिकेशंस हैं। x किस चीज के इक्वल है, 1 के। ओमेगा का कोफिशिएंट भी क्या है, 1। ओमेगा स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या है, 1। याद रखिएगा, यानी जिसका क्यूब पहला रूट वही होता है हमेशा, जिसका। अच्छा, मैं कहता हूं सपोज ये लिखा हुआ है मैंने -2 लिख लेता हूं। ठीक है, -8 लिख लो सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, -8। इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, +8। +8 का मतलब है 2 का क्यूब। इसका मतलब है जो पहला रूट मिलेगा वो मिलेगा x - 2, x माइनस। जो सेकंड थर्ड रूट क्या होंगे, अगर मुझे x - 2 मिला, -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। समझ आ गई? अच्छा, अगर +8 होता तो क्या बनते, x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, यहां पे होता है 27 किसका क्यूब है, 3 का। एक रूट बनेगा x इज इक्वल टू 3, दूसरा रूट बनेगा 3 ओमेगा, तीसरा रूट बनेगा 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं लेता हूं x इज इक्वल टू -27 माइनस जी -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा, ये डायरेक्ट आपके माइंड में एक स्केच आ जाना चाहिए। x इज इक्वल टू जो भी है यहां पर ओमेगा के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट बन जाएगा आपके पास। समझ आ गई? डायरेक्टली मैं कहता हूं x बी द क्यूब रूट ऑफ 64। इसका मतलब पहला रूट क्या बनेगा, 4, दूसरा 4 ओमेगा, तीसरा 4 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, -64 है। हाँ जी लड़की बोलो। -4 ओमेगा स्क्वायर एंड 125 है, 125। समझ आ गई बात की? तो ये डायरेक्ट आपको ये वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। बहरहाल जो चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है वो आपको मैंने बता दी। प्रॉपर्टीज इसकी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा। कल हम इसकी क्या देखेंगे बेटा, प्रॉपर एप्लीकेशन देखेंगे इंशाल्लाह जी। डू इट।